बहुत समय पहले कौशलगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रांत और रानी मालविका का सुखी और सुंदर राज्य था। परंतु एक रात राजा ने सपने में एक अद्भुत परंतु भयावह स्त्री को देखा, एक यक्षिणी जिसका नाम था विल्सिनी, जो झील के किनारे नग्न अवस्था में उसकी आत्मा को पुकार रही थी। दिन बीतते गए और राजा उस सपने से विचलित होकर स्वयं उस झील की ओर खिंचता चला गया, जहां विल्सिनी ने उसे अपने मायाजाल में बांध लिया। उसकी आंखों में कामुकता थी और शरीर से जादुई वासना की लहरें निकलती थीं, जिससे विक्रांत का मन, शरीर और आत्मा तीनों धीरे धीरे उसके काबू में आ गए। उधर रानी मालविका एक सामान्य नारी थी, पर बेहद बुद्धिमती और तांत्रिक विद्या में निपुण, जिसने अपने पति को बचाने के लिए जीवन भर की साधना छोड़कर अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया और यक्षिणी के खिलाफ युद्ध का संकल्प लिया। तब से कौशलगढ़ पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। झील का पानी लहू जैसा हो गया। महल की छत पर सफेद साड़ी पहने एक स्त्री हर रात बिना चेहरा लिए घूमती। बच्चों की हंसी रात में बिना बच्चों के सुनाई देती और हर पूर्णिमा को कोई न कोई व्यक्ति बिना शोर के गायब हो जाता। बस उसके कमरे में बिस्तर गीला मिलता और दीवार पर नाखूनों के निशान होते। अंततः रानी माया सरिता नामक जादुई दुनिया में पहुंची, जहां राजा विक्रांत यक्षिणी विल्सिनी के प्रेम जाल में बंधा हुआ था। वहां हवा में इत्र घुला था, पर जहर जैसा असर करता था। वृक्ष स्त्री रूप में बदलते और देह का खेल चलता था। और उस भोग की दुनिया में रानी और यक्षिणी के बीच एक भीषण टक्कर हुई। रानी ने प्रेम और बलिदान की शक्ति से यक्षिणी की वासना और भ्रम को हराया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजा का शरीर और आत्मा विल्सिनी की आग में झुलस चुके थे। मरते हुए राजा ने रानी से पूछा, क्या मुझे क्षमा करोगी? रानी ने उसे अंतिम बार चूमा और दोनों अग्नि में समा गए। तब से कौशलगढ़ श्रापित है। वहां रात को कोई दरवाजा नहीं खोलता, खिड़कियों से चेहरा विहीन साया झांकता है और झील के किनारे बैठी यक्षिणी अब भी किसी नए राजा की आत्मा को पुकार रही है, क्योंकि उसकी भूख अभी मरी नहीं है।